हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं किरामत खटिक और मैं क्वालिटी कोचिंग एकेडमी करक में फ़िज़िक्स का टीचर हूं। आज हमने क्लास 10th फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है रिपल टैंक। तो रिपल टैंक जो है उसको एक इंग्लिश फिजिस्ट थॉमस यंग, इंग्लिश फिजिस्ट थॉमस यंग ने इन्वेंट किया था। इंग्लिश फिजिस्ट थॉमस यंग इन्वेंटेड in 1801। रिपल टैंक जो है इसको एक इंग्लिश फिजिस्ट थॉमस यंग ने क्या किया था, इन्वेंट किया था। और कब इन्वेंट किया था? 1801 में। अब हम रिपल टैंक जो है इसकी डिफिनीशन लिखते हैं कि रिपल टैंक बेसिकली है क्या। रिपल टैंक जो है इसकी डिफिनीशन ये है कि रिपल टैंक इज अ डिवाइस which is used to produce waves and also study the different characteristics of waves। रिपल टैंक एक डिवाइस है जो दो काम करता है। फर्स्ट क्या करता है? प्रोड्यूस वेव्स को प्रोड्यूस करता है। दूसरा काम क्या करता है? टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। इसके जरिए हम वेव्स की क्या स्टडी करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं। तो अब हम रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि रिपल टैंक जो है वो बेसिकली किन किन चीजों से मिलके बना होता है। कंस्ट्रक्शन बनावट को कहते हैं। मैंने देखो पहले आप लोगों को मैंने बताया कि रिपल टैंक को 1801 में एक इंग्लिश फिजिस्ट थॉमस यंग ने इन्वेंट किया था। क्यों इन्वेंट किया था? क्योंकि इस डिवाइस के जरिए हम क्या करते हैं? दो काम करते हैं। एक, टू प्रोड्यूस वेव्स, हम इसके जरिए वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंड आल्सो स्टडी द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, और इसके जरिए हम वेव्स के क्या स्टडी करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। इसमें पहला पॉइंट क्या है इसकी कंस्ट्रक्शन में? इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे। ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे के ऊपर मुश्तमिल होता है और जिसका बेस किस से बना होता है? ग्लास से बना होता है। देखो रिपल टैंक जो है वो बेसिकली एक रेक्टेंगुलर ट्रे पर कंसिस्ट होता है। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे है और ये जो ब्लू कलर शो कर रहा है दिस इज अ बेसिकली ग्लास। ये इसका बेसमेंट है जो कि किस चीज से बना है? ग्लास से बना है। और इस ट्रे की जो लेंथ है वो 1/2 मीटर होगी। कितनी मीटर होगी? 1/2। पहली चीज देखो मैंने बताया, इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रे। ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे है जिसका बेसमेंट जो है वो किस चीज से बना है? ग्लास से बना है, और वो ग्लास ट्रांसपेरेंट होगा। दूसरी चीज इसमें क्या होगी? दूसरी जो चीज है वो इसमें होगी कि इसमें एक वाइब्रेटर लगा होगा। वाइब्रेटर, और वाइब्रेटर क्यों लगा होगा? इसके साथ एक मोटर अटैच होगा। देखो एक वाइब्रेटर होगा और वाइब्रेटर किसके साथ अटैच होगा? मोटर के साथ। और इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली किसको प्रोड्यूस करता है? वेव्स को प्रोड्यूस करता है। इस तरह एक लेट सपोज यहां पे एक मोटर लगा हुआ है।
ये एक मोटर होगा और मोटर के साथ इस तरह एक वाइब्रेटर लगा होगा और ये जो वाइब्रेटर है ये दो तरह के वाइब्रेटर होंगे। या तो ये वाइब्रेटर जो है वो गोल होगा या क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। अगर गोल होगा तो ये सर्कुलर वेव प्रोड्यूस करेगा। देखो अगर आप इसमें गोल वाइब्रेटर लगाते हो तो इस तरह ये सर्कुलर वेव प्रोड्यूस करेगा। अगर आप इसमें स्ट्रेट वाइब्रेटर लगाते हो तो बिल्कुल इसी तरह ये स्ट्रेट वेव प्रोड्यूस करेगा। देखो इस तरह, ये बिल्कुल इस तरह वेव्स प्रोड्यूस करेगा। इसको हम डिपर बोलते हैं। ये जो इधर लगा है इसको हम डिपर बोलते हैं। दिस इज योर मोटर एंड दिस इज योर वाइब्रेटर और इसके साथ डिपर कनेक्ट होता है, ठीक है। और फिर यहां पे एक लैंप लगा होता है जो क्या करता है, हमें लाइट देता है। यहां पे एक लैंप लगा होता है, दिस इज लैंप। ये लैंप होता है और इसका काम क्या होता है, ये लाइट देता है। वाटर के ऊपर किसको फॉल कर लेता है, ये लाइट को फॉल कर लेता है, ठीक है। दिस इज अ लैंप। अच्छा, जब मैं इधर एक बटन होता है, जब मैं इस बटन को प्रेस कर लेता हूं, देखो मैंने इस बटन को लेट सपोज मैंने प्रेस कर लिया, मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाता है और वाइब्रेटर वाइब्रेशन स्टार्ट करता है। तो डिपर जो है वो पानी के अंदर इस तरह डिप होता है और क्या क्रिएट करता है, इस तरह आपके पास वेव्स क्रिएट करता है। देखो जब ये इस तरह के वेव्स क्रिएट कर लेता है तो नीचे हमें क्या नजर आता है, नीचे भी हमें इस तरह वेव्स नजर आते हैं। देखो ये नीचे जो ग्लास है, जब ऊपर पानी में वेव्स क्रिएट होता है डिपर के जरिए, तो इनकी जो शेडो होती है वो नीचे पड़ती है और शेडो में हमें क्लियरली वेव पैटर्न नजर आता है। इन वेव पैटर्न्स में कुछ जो आपके पास लाइंस होते हैं वो डार्क होते हैं और कुछ क्या होते हैं, ब्राइट होते हैं। तो इनमें जो डार्क होते हैं इनको हम क्रस्ट कहते हैं, डार्क नहीं जो ब्राइट होते हैं, और जो डार्क होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमें एक वेव पैटर्न दे देता है, एक वेव शेप जो है इनके जरिए हम क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। अब जो ये वेव पैटर्न हमने ऑब्टेन कर लिया है, अब हम इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तीन यहां पे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव और तीसरा है आपके पास डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो अब मैं इन कैरेक्टरिस्टिक को इधर डिस्कस। इस वेव की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव को डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्शन किस चीज को कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं दी बोन्स बेक ऑफ वाटर वेव, या कोई भी वेव ले सकते हो। दी बोन्स बेक ऑफ वेव व्हेन इट स्ट्राइक विद अ मीडियम। दी बोन्स बेक ऑफ ए वेव व्हेन इट स्ट्राइक विद अ मीडियम। जब मैं इस रिपल्टिंग के ट्रे के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है उसके सामने मैं एक ऑब्स्टिकल, एक रुकावट रख लेता हूं। देखो मैं क्या करूंगा, एक ऑब्स्टिकल रखूंगा, कहां पे, ट्रे के अंदर। जब आपकी ये जो वेव्स है, देखो ये लेट सपोज मेरी वेव्स आ रही है इस तरह, ये इंसिडेंट वेव्स है सारी। अब मैंने क्या कर दिया है कि इन इंसिडेंट वेव्स के सामने मैंने एक ऑब्स्टिकल रख दिया है। ऑब्स्टिकल रुकावट को कहते हैं। जब ये वेव्स इस तरह इसके साथ टकरा जाती हैं तो ये सारी वेव इनसे क्या हो जाती हैं, इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। देखो दिस इज अ इंसिडेंट वेव एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टेड वेव। अभी समझ आ गई है।
तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव। अब इसके बाद सेकंड आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन किस चीज को कहते हैं? जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर लेती है तो इसकी जो स्पीड और डायरेक्शन है इसमें चेंजेस आ जाती है, जिसकी वजह से अपनी ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन, यहां पे जो रिफ्रैक्शन है वो थोड़ी अलग है। व्हेन अ वेव एंटर, इधर जो रिफ्लेक्शन है फ्रॉम शेलो वाटर टू डीप वाटर, or from deep to shallow water, its direction and speed changes. This phenomenon is called refraction of wave. जब वेव, देखो एक है रिफ्रैक्शन की जनरल डेफिनेशन, वो ये है कि जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर लेती है, जैसा कि लेट सपोज दिस इज अ ग्लास एंड हियर इज अ रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स। जब ये रे ऑफ लाइट एयर से किस में एंटर कर लेती है? ग्लास में, तो ये अपनी ओरिजिनल पाथ से डिविएट कर जाती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं रिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहा हूं वो रिफ्रैक्शन थोड़ी इनसे चेंज है। वो कैसी चेंज है कि जब हम इस रिपल्टिंग के अंदर, ये मेरा रिपल्टिंग है, इसके अंदर लेट सपोज ये डीप वाटर है सारा, इधर मैंने कोई प्लास्टिक शीट रख दिया है, देखो मैंने इधर प्लास्टिक शीट रख दिया है, तो ये जो वेव है जब इस प्लास्टिक शीट के ऊपर जाएगी तो ये डीप से शैलो में जाएगी, तो इनकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों में चेंजेस आ जाएगी। इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव। अब इसके बाद इसमें फाइनल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन जो है वो भी एक जनरली है और इधर एक स्पेसिफिकली है। जनरली तो हम सिंपल कहते हैं लाइट में कि द बेंडिंग ऑफ ए वेव अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल। यहां पर भी हम क्या कर लेते हैं कि ये जो आपके पास रिपल्टिंग है इसमें दो डिवाइसेस इस तरह लगते हैं कि उनके बीच में एक थोड़ा सा गैप रहता है, जिसको हम स्लिट कहते हैं, द नैरो ओपनिंग। तो जब ये वाटर वेव उस ऑब्स्टिकल के बिटवीन जो नैरो ओपनिंग होती है उसके बीच में चली जाती है, तो उसके अराउंड क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ ए वेव। तो इधर भी मैं लिख लूंगा कि द बेंडिंग of waves around edges of obstacle placed in front of waves। देखो हम क्या कर लेते हैं कि ये जो वाटर वेव्स है, देखो इधर इसके सामने इस तरह एक स्लिट रख लेते हैं, ऑब्स्टिकल रुकावट रख लेते हैं। तो ये जो वेव्स है देखो ये इस तरह आती है, बाकी वेव्स तो जो है उनको ये स्लिट ब्लॉक कर लेते हैं। ये जो नैरो ओपनिंग है इनके बीच से जो वेव्स इस तरह निकल जाती हैं तो वो थोड़ी क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है इस तरह इसके अराउंड। ये जो इसकी बेंडिंग है इसके अराउंड
इसको हम क्या कहते हैं, डायफ्रिक्शन कहते हैं। और इससे एमसीक्यूज ये आते हैं कि अगर हम इस स्लिट की ओपनिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो डायफ्रिक्शन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हम इस स्लिट की ओपनिंग को इस तरह इंक्रीज कर लेते हैं तो ये जो डायफ्रिक्शन पैटर्न है ये थोड़ा स्ट्रेट हो जाता है। डायफ्रिक्शन में फिर बेंडिंग क्या आती है, कम आती है। अगर हम इस ओपनिंग को थोड़ा कम कर लेते हैं तो इसकी डायफ्रिक्शन की जो बेंडिंग है ये क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अभी अगर आपको इस लेक्चर में कोई मसला है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।